सभी लोग अलग अलग फजल करम से। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट। तो आपने कहा होगा कि खैर है आज इस तरह बैठे हो, तो आज मैं आपको अपने दादा बाबू की पूरी कहानी शेयर करूंगा। मेरे दादा बाबू की तस्वीर आपको साइड पे नज़र भी आ रही होगी। मेरे दादा बाबू 64 ईयर की उम्र में मेरे दादा बाबू चले गए थे। तो क्या नाम है इनको, ये ना इनका नाम मैं आपको बताता हूँ। मेरे दादा बाबू का ना शब मिराज वाले दिन पैदा हुए थे, मतलब कि ना शब मिराज थी उस दिन, तो उसी दिन मेरे दादा बाबू की पैदाइश हुई थी। तो उनकी वालदा ने उनका नाम रख दिया था शेख मिराज खालिद, मिराज खालिद रख दिया था ना। तो मेरे दादा जब मैं मतलब कि मैं पैदा हुआ था तो मेरे बाबा सऊदी अरेबिया थे, वो वहाँ पे जॉब करते थे। तो मेरे दादा भी थे मेरे पास, तो उन्होंने मेरी रखवाली मतलब 6-7 साल तक उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है, मतलब कि ना। और उनके साथ मेरी अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा थी। तो स्मोकिंग मेरे दादा वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा करते थे। तो स्मोकिंग की वजह से एक दिन रात को उनके ना खांसी शुरू हुई। तो हमने कहा वैसी हो रही होगी, हमने कहा सो बजे सुबह डॉक्टर को चेक करवा लीजिएगा। मैं और दादा मेरे चले गए डॉक्टर के पास। हमने कहा कि यार ये खांसी है तो कोई दवाई वगैरह दे। तो उसने जब खांसी की आवाज़ सुनी ना, जब उसी टाइम आ गई उन्होंने कहा खांसी की आवाज़ सुनी, तो उसने कहा ये खांसी ना आपको कोई और है, ये आप ना डॉक्टर को ही चेक कराएं हॉस्पिटल वगैरह में ना। मैं आपको दवाई नहीं दूंगा, आप इसको हॉस्पिटल जाके चेक करवाएं, वही आपको इसकी दवाई देंगे। मैंने कहा ठीक है चले जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम गए हैं हॉस्पिटल, तो उसने एक्सरे लिख के दे दिया है, एक्सरे हमने करवाया है। तो स्मोकिंग की वजह से ना उनके लंग्स में पानी डल गया था, पानी डल गया था ना। तो उसने ज़्यादा काम ख़राब किया। और मेरे दादा को क्या नाम है, एक रात ऐसी आई कि उनकी तबीयत सांस फूलना शुरू हो गया, काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई। फैसलाबाद में नेशनल हॉस्पिटल है, उनको वहाँ पे एडमिट करवाया। वही रात को 12 बजे गए, सुबह 4 बजे वापस आए हैं वापस, ठीक थे। लेटे हैं, थोड़ी देर आंख पड़ी, सुबह 7 बजे फिर उनकी तबीयत ख़राब हुई। फिर मैं, मेरे बाबा और मेरे दादा वो और घर वाले थे साथ, हम फिर गए डॉक्टर को ना चेक करवाने। हमने चेक करवाया तो उन्होंने कहा था, उन्होंने ना, वो डॉक्टर था अनूर हॉस्पिटल बैठता था, तो उसने ना चेक किया, उसने निबुलाइज वगैरह दिया, कहता सिगरेट की वजह से हुआ है, इंशाल्लाह अल्लाह क्या करेगा सही हो जाएगा। ठीक है, हमने निबुलाइज किया, ठीक हो गए। फिर उनकी ना 1-2 दिन बाद या उसी दिन, शायद मुझे याद नहीं है, 4 साल 3 साल पुरानी बात है तो मुझे भूल गया थोड़ी थोड़ी बातें। तो हम ले गए इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल। इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल वो कोई हफ्ता दाखिल रहे हैं वहाँ पे, इंडिपेंडेंट हॉस्पिटल हफ्ता दाखिल रहे हैं। और वहाँ पर डॉक्टर ने उनका एक्सरे भी किया, और उनकी जो ये पीछे ना पसलियाँ हैं, वहाँ से इंजेक्शन लगा के तो उन्होंने उसके अंदर से पानी निकाला, लंग्स के अंदर से निकल गया। एक दफ़ा डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया उनको हॉस्पिटल से, और उनको काफ़ी, उनको मतलब कि सही थे वो, डिस्चार्ज उनको कर दिया तो उस वक्त वो सही हो गए थे। तो फिर क्या नाम है, सही हो गए। फिर हफ्ता गुजरा है, एक तो ना अचानक उनकी तबीयत ख़राब हुई। वो ना, हम शादी पे गए थे ना, मैं और मेरे घर वाले, हम शादी पे गए थे, मेरे बाबा और मेरी मम्मा घर पे थी। तो ना अचानक ही ना वो ना एकदम से, मतलब अचानक जब इंसान देखता है तो इंसान डर जाता है। तो वो ना घूर घूर के जैसे, मतलब मैं आपको कैसे बयान करूं कि वो ऐसे ऐसे देखना शुरू कर गए जैसे पता नहीं लास्ट टाइम ही देख रहे हैं। उन्होंने देखा है बड़ा इस तरह, सबको देखा है, एक घर भी देखा है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं, मतलब मज़े की बात तो नहीं है लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मेरे दादा वो की तबीयत खराब थी और ये बाहर नहीं ना जा सकते थे, तो घर पे आया था कटिंग वाला। कटिंग वाला आया तो उसको मेरे दादा ने कहा था मेरी आखिरी शेप आ, तो मेरी शेप नहीं होनी है। वो कटिंग वाले ने कहा तुम इतना क्यों कह रहे हो। तो फिर मेरे दादा ने कहा बस है, मैं तेन कहता ना मेरी आखिरी शेप आ, ये दादा ने कहा था। तो उसी दिन रात को, शायद उसी दिन रात को, तो मेरे दादा को क्या नाम है काफ़ी तबीयत खराब होगी। तो हम फैसलाबाद सिविल हॉस्पिटल में ले गए, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, सिविल हॉस्पिटल, तो DHU। तो वहाँ पे हम क्या नाम है दादा बू को एडमिट करवाया, इमरजेंसी में लेके गए, उन्होंने इमरजेंसी पे एडमिट कर लिया। एडमिट करने के बाद क्या नाम है उनको एक दिन इमरजेंसी पे लगा, उसके बाद वार्ड में कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट अस्पताल है, गवर्नमेंट अस्पतालों का कोई मतलब कि इनका निज़ाम नहीं होता, गंदे हॉस्पिटल थे। लेकिन फिर भी डॉक्टर अच्छा था वहाँ पे, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर उमर उस्मान, वो बहुत अच्छे थे। तो उसने देखा है, उसने कहा कि आप इनको ना लाहौर ले जाए, लाहौर में है कोई विर्क हॉस्पिटल के इस तरह भी नाम था, उसने कहा वहाँ पे ले जाए।
तो हमने इंतज़ाम वगैरह कर लिया पूरा, हमने मतलब गाड़ी भी करवा ली, एम्बुलेंस ऑक्सीजन वाली करवा ली, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, सांस उनको बिल्कुल नहीं सही आ रहा था बिकॉज ऑफ लंग में जो पानी पड़ गया था उसकी वजह से ना। हमने करवा ली, अपनी पूरी मतलब तैयारी थी हमारी अगले दिन निकलना है। तो रात को मेरे चाचू भी दुबई से, मेरे एक चाचू सऊदीया से होते हैं, एक चाचू दुबई होते हैं। सऊदीया वाले चाचू को मेरे नहीं मिली थी वो टिकट्स, तो मेरे दुबई वाले चाचू को मिल गई थी, तो वो आ गए थे फैसलाबाद ना। दुबई वाले चाचू आए हैं तो उन्होंने क्या नाम है, वो कहते जी आप जाएँ घर, आप लोग सारे जाएँ घर, क्योंकि हमारी सारी फैमिली वहाँ पे थी। उन्होंने कहा आप लोग जाएँ और मैं इधर रुकता हूँ इनके पास ना आज रात। हमने कहा ठीक है। मेरे पापा कहते कोई नहीं रुको, लेकिन मेरे पापा 3 रातों से जाग रहे थे ना, 3 रातों से लगातार सोए नहीं थे। तो उन्होंने कहा चले जी मैं बैठा हूँ तो मैं रह लेता हूँ उनके पास। तो मेरे दादा को स्पेशल फरमाइश करके उन्होंने उस दिन दाल मंगवाई है हमसे, साग रोटी मंगवाई है, मूंगी मसरों की दाल मंगवाई, साग रोटी मंगवाई है। तो और जिस दिन मैं आखिरी दिन जिस दिन उनकी वफात होने वाली थी, उससे पहले मैं उनके पास गया था। उन्होंने मेरे मुंह पे हाथ फेरा और मेरे सर पे हाथ फेरा। वो आखिरी टाइम था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो आखिरी है। मैंने कहा दादा मैं कल मिलूंगा आपसे, मुझे ये नहीं पता था कि कल मुलाकात ही नहीं होनी। तो क्या नाम है, चाचू रुके हैं तो रात के 12 बजे हम सब लोग घर आ गए हैं। सारे लेट गए हैं, मैं भी लेट गया हूँ, मेरी मम्मा, मैं और मेरे छोटे बहन भाई, मेरे बाबा सारे लेट गए हैं, मेरी फुफ्फो वगैरह और मेरी दादा वगैरह सारे नीचे लेट गए। तो मैं भी सो गया क्योंकि मुझे इतनी नींद आ रही थी, क्योंकि सुबह से उठा था मेरे सर में दर्द हो रही थी, तो मैं सो गया ना। तो रात के 2 बजे मुझे क्या नाम है, मेरी दादू ने बात बताई, उस टाइम मैं सो रहा था कि ना बाबा फौरन नीचे आए भागते भागते, और उन्होंने गाड़ी से अचानक कपड़ा उतारा है। तो मेरी दादो डर गई कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है। तो दादू ने पूछा कि क्या हुआ है, तुम इतना क्यों मतलब तेजी तेजी में जा रहे हो। तो मेरे बाबा कहते कोई नहीं, उन्होंने बताया नहीं था। कहते कोई नहीं वो ना एक दवाई नहीं मिल रही, वो बड़ी ज़रूरी है, तो वो लेने जा रहा हूँ। दादू रोने लग गई, क्योंकि दादू को लग गई समझ के उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। तो ना कोई मेरी दादू कहती कि मेरे बाबा कहते कि मैं ना जा रहा हूँ, ऐसे गया था कि मुझे नहीं पता, मैंने कोई टोया नहीं देखा, कोई जंप नहीं देखा, मैं बस जा रहा था रेस देके। मेरे पास टाइम वाइट कलर की कल्टस थी, हमने बेच दी वो ना, मतलब बेची नहीं है, वो एक कंपनी में है उसमें लगाई थी। तो वो हम क्या नाम है गए हैं, मेरे बाबा हॉस्पिटल पहुंचे हैं। मेरे पापा कहते वो गार्ड के ना, गार्ड था हॉस्पिटल का, उसने उनको बाबा को अंदर नहीं गाड़ी ले आए। मेरे बाबा उनको उसको थप्पड़ मार दिया, वो गुस्से में थे वो, और टेंशन भी बहुत थी, उनको समझ लग रही थी। मेरे पापा कहते कि मैं एक तरह का बेहोश था, लेकिन मेरी आंखें खुली थी, लेकिन मैं अंदर से बेहोश था। मेरे बाबा अंदर गए हैं, जब अंदर गए हैं तो मेरे पापा कहते कि मैंने देखा वो पट्टी बांध रहे थे मुंह पे। फिर मेरे चाचू ने हमें घर आके बताया, जब मतलब तदवीन वगैरह हुई, तो उन्होंने कहा कि दादाबू ने पहले इस तरह ऊपर देखा, एक लंबी सांस ली और बस आंखें बंद कर ली ना, मतलब जान निकल गई। इतने कोई तकलीफ वाली जान नहीं निकली ना, मतलब कि सुकून से जिस तरह जान निकलती है ना, वैसे निकली है। तो क्या नाम है अचानक नीचे ना घर पे शोर मच गया, तो मेरी ना हल्की सी आंख खुली। मैं कहा वैसे ही मेरे कानों में आवाज़ें गूंजनी, मैं फिर सो गया। मैं फिर अचानक आँख खुली तो मेरी मम्मा कपड़े पहना रही ना, छोटे बहन भाई हूँ। मैंने कहा मम्मा जी होया क्या है, आप क्या कर रहे हैं। मम्मा कहती दादा का इंतकाल हो गया। यार मैं आपको सच्ची बताऊँ, मेरे रो रो के पागल था। मैं वापस आया हूँ, मेरे बाबा सामने से आए हैं ना, जब एम्बुलेंस लेके, मतलब जिस दादाबू की जिसके अंदर मैयत थी वो लेके आए हैं, तो बस सब चीखें शुरू हो गई थी। हमारा पूरा मोहल्ला हमारे पास आया था। मोहल्ले वालों का सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ, सबसे ज़्यादा खिदमत हमारे मोहल्ले वालों ने की है। सारे सुबह उठे हैं यार, मैं आपको क्या बताऊं, उन्होंने हमें नहीं पता, हमने कुछ भी नहीं किया। टेंट उन्होंने मंगवाए, कालीन मैट जो है कालीन जिसको कहते हैं, वो उन्होंने मंगवाए, हमने कुछ नहीं किया था। सब उन्होंने किया, और पैसा भी उन्होंने दिया। खाना वो हमारे ज़रा रिश्तेदार रिलेटिव्स थे, उन्होंने दे दिया, उन्होंने भी हमसे कुछ नहीं मांगा। साथ वालों ने हमें क्या नाम है बहुत अच्छा, मतलब पूरे हमारे गली ने, उनका मैं शुक्र अदा करता हूँ, उन्होंने बहुत हमारी हेल्प की ना। तो उस दिन बस मैं बड़ा रोया था ना, मतलब मेरे यकीन नहीं हो रहा था कि यार उससे उस दिन से ना ठीक एक साल पहले मैं और मेरे दादा वो ट्रेन में शादी पे जा रहे थे। उसी उस एक साल पहले हमारे रिलेटिव्स थे, उनकी शादी थी, कराची जा रहे थे हम लोग। तो मैं उधर अब जनाजे का टाइम हो रहा, और मैं वो सोच रहा कि यार एक साल पहले हम दोनों तो जा रहे थे, और पता ही नहीं था कि इस तरह कुछ होगा अगले साल।
बस आपको बताने का ये था कि मैं अपने दादा को आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। आपको उनकी तस्वीर भी देखी होगी। बहुत ज़्यादा प्यार किया मेरे दादा ने, इतना किसी ने नहीं किया जितना मेरे दादा ने किया था मेरे साथ। तो बस मैंने आपको यही बताना था। ये व्लॉग तो नहीं है किस्म का, आपको वीडियो या बताना था, अपने दादा को इंट्रोड्यूस करवाना था। और आपने सेल में हमारे तस्वीर भी देखी होगी। मैं टाइम कह रहा था घड़ी के बिल्कुल साथ तस्वीर लगी होगी। तो मैंने कहा चले बता ही देता हूँ, तस्वीर तो सबने देख ली है तो बता देता हूँ। तो ये हुआ था जी बस। अब उनको ये पिछले महीने पिछले से पिछले महीने मतलब दिसंबर में उनको पूरे 3 साल हो गए। और 3 साल का कसम खुदा की पता ही नहीं चला। 3 साल ऐसे गुजरे जैसे ना 3 मिनट गुजरे होते हैं, बस पता ही नहीं चला 3 सालों का। जाते हैं कब्रिस्तान, करते हैं फातिहा वगैरह पढ़ते हैं। और मतलब कभी 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 नहीं, जुम्मे के जुम्मे भी चले जाते हैं। थोड़ा लेट भी हो जाता है तो हम चले जाते हैं फातिहा वगैरह पढ़ने, फूल वगैरह डाल के आते हैं कब्र पे। तो बस उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।